तो चलिए आज एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं थोड़ी उलझी हुई दुनिया में गोता लगाते हैं, यानी कि प्राणी जगत में। अब इसे समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम मिलकर इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? पृथ्वी पर जिंदगी तो हर जगह है, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक। तो फिर वैज्ञानिक इतनी जबरदस्त विविधता को आखिर समझते कैसे हैं? पहली नज़र में ये सब थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, पर यकीन मानिए इस सब के पीछे एक सिस्टम है, एक पूरा का पूरा तरीका है। और आज हम इन्हीं नियमों को समझने जा रहे हैं। ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक हर जीव को उसकी सही जगह पर रखते हैं। इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह सोचिए, जहां हर किताब को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से सही शेल्फ पर रखा जाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जानवर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ऐसी क्या चीज है जो किसी जीव को एक जानवर बनाती है? तो ये हैं वो खास बातें। एनिमल क्लब में एंट्री के लिए किसी भी जीव को इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहली, वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हो। दूसरी, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, मतलब एनर्जी के लिए उसे दूसरे जीवों को खाना पड़ता है। तीसरी, पौधों की तरह उनकी कोशिकाओं के बाहर कोई मोटी दीवार नहीं होती। और चौथी, वो अपना भोजन निगलते हैं। अगर कोई जीव इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो समझ लीजिए वो प्राणी जगत का मेंबर है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि जानवर क्या है, पर उन्हें अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटा जाता है? सोचिए, जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही जीव विज्ञानी भी जानवरों को समझने के लिए एक खास ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड हमें वही ब्लूप्रिंट दिखा रही है। वैज्ञानिक कई चीजें देखते हैं, जैसे क्या कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, शरीर की बनावट कैसी है, मतलब क्या उसे बीच से काटने पर दो बराबर हिस्से मिलेंगे, भ्रूण में कितनी परतें बनती हैं, क्या शरीर के अंदर कोई खाली जगह है, और सबसे जरूरी, क्या उनके पास नोटोकॉर्ड नाम की कोई सपोर्ट रॉड है। बस इन्हीं सवालों के जवाब हमें हर जीव को सही जगह पर रखने में मदद करते हैं। अब जब हमारे पास ब्लूप्रिंट आ गया है, तो चलिए एक फटाफट टूर पर चलते हैं। हम प्राणी जगत के कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स पर एक नज़र डालेंगे, जिन्हें संघ या फाइलम कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं पोरीफेरा, यानी कि स्पॉन्ज। ये सबसे सिंपल जानवर हैं और इनकी पहचान है इनका छेदों से भरा शरीर। इनमें कोई असली टिश्यू या अंग नहीं होते। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये बस कोशिकाओं का एक झुंड है जो एक साथ काम कर रहा है, जो इन्हें एनिमल किंगडम में बहुत ही शुरुआती जीव बनाता है। चलिए अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ दो अलग अलग तरह के कीड़े हैं। एक तरफ है चपटे वाले कीड़े, जिनका शरीर बिल्कुल फ्लैट होता है, और दूसरी तरफ है गोल कीड़े, जिनका शरीर गोल होता है। और ये इंटरेस्टिंग है, इनके पास एक पूरा पाचन तंत्र होता है, मतलब खाने के लिए एक मुंह और वेस्ट निकालने के लिए एक अलग रास्ता, एक वन वे सिस्टम जो काफी एफिशिएंट है। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। हमने सिंपल जानवरों को देखा, लेकिन उन जीवों का क्या जो हमें हर जगह दिखते हैं? कीड़े, मकड़ियां, केकड़े, वो इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं? और ये स्लाइड इसका जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से देती है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। आर्थ्रोपोडा संघ जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, इतना बड़ा कि धरती पर पहचानी गई हर 3 में से 2 से ज्यादा प्रजातियां आर्थ्रोपोड हैं। ये वाकई में मतलब दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। तो एक आर्थ्रोपॉड को इतना खास क्या बनाता है? इसकी मुख्य पहचान है जोड़ों वाले पैर। इसी से आर्थ्रोपोडा नाम आया है। ये जोड़ उन्हें हर तरह से चलने फिरने की गजब की आज़ादी देते हैं। इसके अलावा इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी खुला होता है। मकड़ियाँ, तितलियाँ, कॉकरोच, ये सब हमारे चारों तरफ हैं। अब चलिए उस ग्रुप पर फोकस करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि इसमें हम भी शामिल हैं। ये है संघ कॉर्डाटा, जो अपनी सबसे खास पहचान रीढ़ की हड्डी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है, एक कॉर्डेट होने के लिए किसी जानवर के जीवन में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है। इसे आप एक तरह से रीढ़ की हड्डी का शुरुआती वर्जन या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। हम जैसे वर्टिब्रेट्स में यही नोटोकॉर्ड आगे चलकर रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। कॉर्डेटा संघ के अंदर भी कई क्लासेस हैं। सबसे पहले हैं पिसीज, यानी मछलियां। ये पानी के असली मास्टर हैं, जो अपने गलफड़ों का इस्तेमाल करके पानी में सांस लेने में माहिर होते हैं। इसके बाद आते हैं एम्फीबिया,
ये वो जांबाज जीव हैं जिन्होंने पानी से जमीन पर पहला कदम रखा और आज भी वे इन दोनों दुनियाओं में बड़े आराम से रहते हैं। मेंढक और सैलामेंडर जैसे जानवरों के बारे में सोचिए। फिर आते हैं रेप्टिलिया, यानी सरीसृप। इनकी मेन पहचान है इनकी सूखी पपड़ीदार त्वचा। ये त्वचा एक वाटरप्रूफ सूट की तरह काम करती है, जो उन्हें पानी के नुकसान से बचाती है और जमीन पर पूरी तरह से जीने की आज़ादी देती है। वर्ग एवीज यानी पक्षी अपनी सबसे अनोखी खासियत से पहचाने जाते हैं, पंख। पंखों का ये एवोल्यूशन सच में एक चमत्कार है जिसने उन्हें उड़ने की और आसमान पर राज करने की अविश्वसनीय क्षमता दी। और आखिर में हमारा अपना क्लब वर्ग मैमेलिया। इस ग्रुप की सबसे बड़ी पहचान, जिसमें इंसान भी शामिल हैं, स्तन ग्रंथियों का होना है, जिनका इस्तेमाल वे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए करते हैं। तो इस शानदार टूर के बाद चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। ये वो जानकारी है जो हमें वाकई में याद रखनी चाहिए। ये स्लाइड एक बेहतरीन समरी है। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, यानी कीड़े मकोड़ों की विशाल दुनिया। एकमात्र संघ जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश जैसे जीव आते हैं। सबसे ज्यादा विकसित जानवर स्तनधारी, यानी मैमल्स। और हम कहाँ फिट होते हैं? हम स्तनधारी हैं, वर्ग मैमेलिया में। ये याद रखने वाले मेन फैक्ट्स हैं। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। हमने देखा कि वैज्ञानिक जीवन को कैसे बांटते हैं, एकदम सिंपल स्पंज से लेकर हम जैसे कॉम्प्लेक्स मैमल्स तक। ये सिस्टम हमें दुनिया में हमारी जगह दिखाता है, लेकिन इस वर्गीकरण में एक छोटे से हिस्से के तौर पर हमारी मौजूदगी असल में जीवन की इस विशाल कहानी के बारे में क्या बताती है, ये सोचने के लिए गहरा सवाल है। और शायद यही सवाल आपको प्राणी जगत के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करेगा।